13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान यहाँ कादरी हाउस जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक की रिहाइश का है, यहाँ पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया, स्पेशली और चादर और चार दीवारी से तसद्दुक़ का अमल किया गया। लेडीज़ के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, किसी गवाह था वो फारिग करके उनके तसद्दुक़ की पामाली की गई। हम सबसे पहले तो खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो ज़िम्मेदारान जो कराची डिवीज़न और नीचे तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है और यहाँ पर दीगर जो कादरी हाउस का मरकज़ है सुन्नत का जो स्टाफ है, उन तमाम के तमाम को वो अरेस्ट कर कर अपने साथ लेके गए। मैं इस पर भी पाकिस्तान पुलिस की जानिब से इसकी भरपूर अंदाज से इसी तरीके से अभी हमने कुछ टिकट्स और कुछ खबरें देखी है जो सोशल मीडिया के ज़राए पर देखी कि उन्होंने कोई असले को शो किया है कि ये असला कादरी। खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो चाहता हूँ कि जितना असला यहाँ से मिला है हम उसको ऑन करते हैं, वो हमारा है, वो सरकारी परमिट उसके हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है उसका सरकारी लाइसेंस मौजूद है, जितना भी असला यहाँ से उठाया गया है और कुछ के लाइसेंस वो साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा उसमें जो है 3 या 4 के करीब जो SMGs हैं वो सरकारी हैं, पुलिस वालों की हैं, वो पुलिस गनमैन जो हमें सरकार ने अलॉट किए हैं, वो पुलिस गनमैन यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। मैं ये बताना चाहती हूँ तो असला कादरी हाउस से निकाल कर खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी और जो हमारा सिक्योरिटी का असला है वो भी सरकारी है, उसका लाइसेंस उसके स्पेशल परमिट्स हमारे पास मौजूद है, जो मुताल्लिका इदारों को जब हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको दिखा देंगे। इसी तरीके से हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सा पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा है जो काम कर रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने काम किया है और पाकिस्तान सुन्नी तरीके प्लेटफॉर्म से उनके साथ ताउन यहाँ से लेकर वाना और वज़ीरिस्तान तक हमने उनके साथ ताउन नहीं किया। अगर किसी एक जिम्मेदार किसी एक खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, किसी इलाके उन्होंने तो अगर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्ज अगर होता भी तो वो हमसे बात करते, हम अपने कारकुनान को पेश करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर 2012 की 2013 की अभी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया है, 2012, 2013, 2014 और 2015 में इस शहर कराची के जो हालात में सियासी FIR हमारे तकरीबन हर कारकुन पर हो, तो हम तो इस शहर से भागे भी नहीं, हमने इस शहर के घर भी नहीं छोड़े, हमने जो है इस शहर में बेहतरी के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, हर इदारे के साथ मिलकर काम किया। तो ये इस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो एजाज कादरी के घर पर उनके घर पर जो है वो रेड करना, पुलिस का इस तरह से पुलिस गर्दी करना, ये बिल्कुल नामंजूर है। मैं इस वक्त सिंध सतह पर सिंध हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, जिन्होंने इस्लामी लिटरेचर की तकद्दुस की पामाली की है, उस पूरी टीम को फौरी तौर पर सस्पेंड किया। और मैं साथ में दोबारा रिपीट करूँ, जितने भी अभी सुना है कि वो बता रहे हैं बदलाखोरी का इल्ज़ाम है या कोई इस तरह के चार्ज उन्होंने डाला, तो मैं कहता हूं खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, हम पर कार्रवाई ही करनी थी या वफाकी हुकूमत को हम पर कार्रवाई करनी थी, तो कोई इल्ज़ाम तो नया लाते। ये तो 15 साल 18 साल 20 साल पुराना इल्ज़ाम है और आज 15 साल 20 साल के बाद दोबारा उसी इल्ज़ाम में जो है आप उठा कर गए। अगर हमारा कोई कारकुन किसी एक्टिविटी में शामिल भी था, आप हमें बताते, हम अपने कारकुन को उसमें आपके सामने पेश कर देते। तो ये जो है इस तरह से खौफ और हिरास फैलाना, मुझे बताया गया जो साथी यहाँ पर मकामी तौर पर मौजूद थे कि उन्होंने बताया गया है कि जैसे ही रेड हुई है तो उन्होंने आते के साथ फायरिंग भी की है। तो ये फायरिंग करना मतलब मुहिब्बे वतन जमाते। खालिद यासीनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो में जो है वो काम हो हर अच्छे बुरे में, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक की
हर इदारे के साथ हमारे लोग जब ताउन करते हो, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हो, उसके बाद इस तरह से खौफ और डर फैलाना ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इंशाअल्लाह इब्तदान इंसता पर इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी फौरी तौर पर, तो हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में बढ़ा देंगे। और एहतजाज आपको सिर्फ कराची में नहीं, सिंध में भी और पाकिस्तान में नजर आएगा। तमाम जिम्मेदारान जिनको उठाकर यहाँ से लेके खालिद यासिनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो कादरी साहब, शहबाज मोहम्मद तलहा, सरवत भाई के जो बेटे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। सरवत भाई के जो भांजे ऊपर फ्लोर पर रहते हैं, उनका तो तंजीमी तौर पर भी कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी गिरफ्तार किया। उनके अलावा जो है 12 से 14 कारकुनान और जिम्मेदारान मौजूद हैं, उनको भी लेके गए। मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ सफाई का अमला है ना, उसको भी अरेस्ट करके लेके गए। जो हमारा सिक्योरिटी का स्टाफ है उसको भी लेके गए। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हुकूमत वक्त जो है इस पर फिलफौर एक्शन ले, इस पर फिलफौर वज़ाहत जारी करे, वरना सुन्नी तहरीक इंशाअल्लाह। खालिद यासिनी SSP SIU से मेरी बात हुई, उन्होंने तो दिसंबर बरोज़ हफ्ता तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान यहाँ कादरी हाउस मरकज़ है, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, यहाँ पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। उसमें स्पेशल यूनिट की जानिब से और चादर और चार दीवारी का तपस्सुर का अमल किया गया। लेडीज़ के साथ उसमें जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, किसी जमाने था उसको फाइल करके उसकी पामाली की गई। सबसे पहले तो इसकी खालिद यासिनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो जिम्मेदारान जो कराची डिवीजन और नीचे तंजीम के जिम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है और यहाँ पर दीगर जो कादरी हाउस का मरकज़ है, सुन्नत का जो स्टाफ है, उन तमाम से तमाम को वो अरेस्ट कर अपने साथ लेके गए। मैं इस पर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इसकी भरपूर अंदाज से इस पर तवज्जो की। इसी तरीके से अभी हमने कुछ टिकट और कुछ खबरें देखी है मीडिया चैनल्स पर देखी कि उन्होंने कोई असले को शो किया है कि ये असला कादरी हाउस से बरामद हुआ है। खालिद यासिनी SSP SIU से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो जितना असला यहाँ से मिला है हम उसको ऑन करते हैं, वो हमारा है, वो सरकारी परमिट उसके हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है उसका सरकारी लाइसेंस मौजूद है, जितना भी असला यहाँ से उठाया गया है, और कुछ के लाइसेंस वो साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा उसमें जो है 3 या 4 के करीब जो